एनलाइटन होने के बाद, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद दुनिया कैसी नजर आती है? आप जितने भी लोग देखेंगे जो जागे हुए लोग हैं उनको सुनोगे, चाहे वो बुद्ध हो गए, कृष्णमूर्ति हो गए, रमण महर्षि को आप देखोगे, निसर्गदत्ता महाराज को देखोगे, दे ऑल से एक चीज ये लोग कहते हैं। अगर आप इनकी टीचिंग्स में देखोगे, दो चीजें, इनका देखने का तरीका बदल जाता है, और दो चीजें ये कहते हैं, इनकी समरी अगर देखोगे तो वो है इम्परमानेंस और नॉन सेल्फ। इम्परमानेंस का मतलब चीजें टेम्परेरी हैं, कोई परमानेंट चीजें नहीं है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, गुस्सा भी परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। आपके अंदर, ब्रेन के अंदर हार्मोन्स हैं जो आपके अंदर फियर क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आपके अंदर सैडनेस क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आपके अंदर बेचैनी क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आपके अंदर ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहे हैं। न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ब्रेन के अंदर, कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन हो गया, एंडोर्फिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ये सारे केमिकल्स होते हैं। तो ये हमारे अंदर चढ़ते हैं, ऊपर लेवल इनका बढ़ता है, नीचे आता है जब ट्रिगर होते हैं ये किसी भी चीज से। और जो जिस चीज से ये ट्रिगर होते हैं, जिस चीज से ये हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, वो चीजें भी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। हमारा ये मटेरियल बॉडी, ये भी टेम्परेरी है, एक ना एक दिन सबको जाना है, बॉडी खराब होगी, बॉडी डिके होगी, और सब एक ना एक दिन डेथ को उतर जाएंगे। अगर हम बात करें, इनफैक्ट ये जो मैंने माइक पकड़ा हुआ है, ये माइक भी जो है वो टेम्परेरी है, एक टाइम बाद ये खराब हो जाएगा। और इसने अपने लक्षण दिखाने शुरू कर दिए धीरे धीरे करके, इस माइक ने। मेरा मोबाइल जो है, इसने भी लक्षण दिखाने स्टार्ट कर दिए हैं अपने। आपका मोबाइल होगा, चीजें टेम्परेरी हैं। तो जब चीजें टेम्परेरी है, जब हम ये चीज देख लेते हैं, तो फिर हम, जो हमारे अंदर आपाधापी होती है, हमारे अंदर जो भागदौड़ होती है, जो रैट रेस होती है, हमारे अंदर जो अंधापन होता है, वो खत्म हो जाता है कि यार चीजें तो जानी है, जो लुटना ही है उसे लुटाने का मजा ही कुछ और है, जो छूटना ही है उसको छोड़ने का मजा ही कुछ और है। अब इसका ये मतलब नहीं हमने सब कुछ छोड़ दिया है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आप अटैच नहीं हो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप बस चीजों के साथ, चीजें आ रही हैं, सुख आ रहा है, उसको, सुख को जी रहे हो, फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, टच कर रहे हो। दुख आ रहा है, उसको फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, टच कर रहे हो उसको। और आपको ये चीज पता है, आप इस चीज से अवेयर है कि चीजें टेम्परेरी हैं। दूसरी चीज, नॉन सेल्फ। देयर इज नो सेपरेट सेल्फ, कोई सेल्फ नहीं है, हर चीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर मैं बोलूं कि देखो मैं ही एक अकेला व्यक्ति हूं, नहीं, ये जो मैं अभी दिख रहा हूं वो मैं नहीं हूं। जो मैं बोल रहा हूं, मैंने इधर उधर लोगों से सीखा है, मेरी जो पूरी अपब्रिंगिंग जो रही है, जो मेरे साथ घटनाएं हुई हैं, वो लोग थे जिन लोगों से मैंने सीखा है, वो लोग हैं जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, इतने सारा सब कुछ मिलकर मैं बना हूं। एक अगर पेड़ है, पेड़ का है मैं सेपरेट हूं, पेड़ सेपरेट नहीं है। पेड़ में योगदान है कार्बन डाइऑक्साइड का, सनलाइट का, मिट्टी का। तो यहां पर नॉन सेल्फ, देयर इज नो सेल्फ। लोग कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, देयर इज नो सेल्फ टू रियलाइज। कोई सेल्फ है ही नहीं इस दुनिया में। सेल्फ भी एक कंसेप्ट है कि देखो मैं हूं, मैं, आई एम, आई एग्जिस्ट, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं ही हूं जो भी हूं। ये एक कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। और कमाल की बात है, कॉन्सेप्ट है, धारणा है, तो एक ना एक दिन तो मिटनी है। और जब ये धारणा मिटती है, क्योंकि हमेशा हम, हमारे जैसा जैसा हम चाहते हैं वैसे तो नहीं होगा, तो फिर दर्द, दिक्कत, सफरिंग होती है। तो नॉन सेल्फ मतलब कोई चीज किसी चीज का सेल्फ नहीं है। कोई भी चीज उस दुनिया में आप ले लोगे, आप आगे देखो, ये व्यक्ति, इसने इसने अपने आप को कितना आगे कर लिया है, जो भी आप सोचते हैं उसके बारे में, या फिर आप जो सक्सेस देखते हैं, या फिर आप कंपेयर करते हैं, उसमें उसका पूरा हाथ नहीं है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों का हाथ है। अगर हम बात करें एक मकान के बनने में, मकान के बनने में मजदूरों का हाथ है, मकान के बनने में ईंटों का हाथ है, सीमेंट का हाथ है। मकान कहे देखो मैं खुद हूं, एक्चुअल हूं, खड़ा हूं, नहीं, कोई चीज उस दुनिया में सेपरेट नहीं है। हर चीज इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड करती है। नॉन सेल्फ। और जब आप ये चीज, तो मैंने बताया जो लोग एनलाइटेंड हो जाते हैं, वो इम्परमानेंस और नॉन सेल्फ, इस इस नजरिए से
चीज़ों को देखते हैं, जब वो इस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं कि क्योंकि सेल्फ ही नहीं है, तो वो तो खत्म ही हो गए और चीज़ें टेम्परेरी हैं, इम्परमानेंस, तो अटैच भी नहीं होना किसी से। तो फिर और ये फैक्ट है, ये कोई थ्योरी नहीं है। अगर आप देखेंगे ये फैक्ट है। फैक्ट मतलब सूरज है तो है। ये थ्योरी नहीं है, फिलॉसफी या स्पिरिचुअलिटी भी नहीं है ये एक्चुअल फैक्ट है। तो आप पूरी तरह से फिर जगा हुआ व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से फिर ऐसा ही रहता है, उसको सत्य पता लग गया। बुद्ध ने भी, बुद्ध की अगर बुद्धिज्म की डीप फिलोसफी में जाओगे आप, या फिर हिंदुज्म की डीप फिलोसफी में जाओगे, अद्वैत वेदांत के अंदर जाओगे आप, तो आपको ये चीजें दिखेंगी, क्योंकि ये चीजें तो कॉमन है। लास्ट में आपको इन दोनों चीजों पर ही आना है। तो एनलाइटन होने के बाद कुछ दुनिया आपको ऐसी दिखाई देती है। अब क्या इम्परमानेंस पहले से नहीं था? क्या नॉन सेल्फ पहले से नहीं था? था, बस एक पर्दा हट गया, एनलाइटनमेंट हो गई, पर्दा हट गया बस खाली। लास्ट में जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जो लोग खुशी खुशी अफोर्ड कर सकते हैं मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी कोर्स, वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, बना रहा हूँ आगे वीडियोस, टोटल समरी स्पिरिचुअलिटी की क्या है। थैंक यू वेरी मच।